दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाना चाहूँगा काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ होती है, क्या उसको इम्प्लीमेंट करने से प्रॉफिट बनते हैं, क्यों आपको काउंटर ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए, कब, जब आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो। ठीक है, आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पैसा आराम आराम से कमाएंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से पैसा कमाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहली बात आती है, मैंने आपको पहले समझाया भी है, फॉरेक्स मार्केट में हम लोग क्या करते हैं जब हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, दूसरा हम काउंटर ट्रेड की स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। काउंटर ट्रेड में क्या करते हैं, पोजीशन को बांध देते हैं, तब तक बांधे रखते हैं जब तक हमें लगता है कि अभी रिस्की ट्रेड्स का टाइम है। ठीक है, तब लगता है कि कंटिन्यू ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है, देन अपोजिट ट्रेंड वाली ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। आप कहेंगे यार ये चीज हम इंडियन मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ना तो हम निफ्टी में काम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पर, ना ही हम बैंक निफ्टी पे काम कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी पर। ठीक है, तो कैसे काम करें, सिंपल सी बात आती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम केवल और केवल इंडियन मार्केट में जब काम करेंगे तो इंडियन मार्केट में ये चीज़ हम करेंसी में काम कर सकते हैं। ठीक, करेंसी में काम करने का लॉजिक क्या है समझो। करेंसी में भी स्पेशली मैं जो काम करता हूँ, मैं यूएसडी आईएनआर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी कंडीशन समझो, रूल्स पहले क्लियर कर लो अपने। रूल क्या है, पहला रूल है कि भाई मुझे यहाँ पे लॉसेज नहीं कराने। पहला रूल, ये सबका रूल होता है, आई एग्री, ठीक है, बट माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे लॉसेज नहीं कराने, सेफ्टी फर्स्ट। दूसरी चीज़ आ जाती है, मेरे पास में इतना फंड है कि मैं यहाँ पर पोजीशन को ग्रीन खड़ा कर सकता हूँ। ठीक, क्यों, मैं हमेशा बोलता हूँ जब आपका 1 लाख रुपीज़ का फंड है तो आपको 20,000 की ट्रेड लेनी चाहिए। बाकियों को बिठा के रखो, क्योंकि वो बैठे हुए जो गांधी जी है ना, वो सेफ्टी है, वो इंश्योरेंस है, बेसिक वही हो जाता है। अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से यूज करना जानते हो देन डेफिनेटली प्रॉफिट बनते हैं। थर्ड कंडीशन, भाई मैं हमेशा, अगर मुझे लॉस हो भी गया तो मैं हमेशा लॉस को लेकर चलना चाहता हूँ बाय साइड पर। ठीक, चौथी कंडीशन, मैं कहता हूं भाई मैं ट्रेंड के साथ काम करना चाहता हूं। जैसे मान लो यूएसडीआईएनआर का ट्रेंड मैक्सिमम टाइम अप रहता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए नीचे जाता है, उसके बाद ऊपर ही आ जाता है। तो मैं क्या चाहूंगा कि हमेशा ट्रेंड के साथ काम करना है, तो मैं हमेशा बाय वाली ट्रेड के अंदर रिस्क लेने के लिए एकदम रेडी हूं। क्योंकि बाय तो भाई देखो, अगर आपको लगता है कोई चीज ऊपर जा रही है, आप क्या करोगे, आपने देखा भाई काम करता है यहाँ पे, इसको बाय कर लेते हैं। तो मान लो आपका प्राइस 80 का प्राइस था, तो आपने 80 के प्राइस पे उसको बाय कर लिया, तो रिस्क तो आप अभी भी ले रहे हो ना। बाय ट्रेड एक्टिवेट है, कल को वो गैप डाउन खुल गया तब भी तो रिस्क ले रहे हो ना। कॉन्सेप्ट ये इंप्लीमेंट होता है। तो मेरे कुछ रूल्स ये यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। मैंने बोला भाई ये सारी चीजें अगर फॉलो होती हैं देन मैं ट्रेड करूंगा और गेम प्ले करूंगा बार बार सेफ्टी की तरफ, क्योंकि मेरे लिए सेफ्टी फर्स्ट है। मुझे ज्यादा पैसे नहीं कमाना है, मेरा मेन फोकस है। अगर मैंने 10 दिन ट्रेड किया ना, 8 दिन मेरी ट्रेड ग्रीन जानी चाहिए, 2 दिन अगर नेगेटिव चली भी जाती है तो उसको मैं एवरेजिंग स्ट्रैटेजीज या काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजीज के तहत ग्रीन खड़ा कर सकता हूं। अब मैं आपको समझाता हूं जो ये काउंटर ट्रेड होता है क्या। ठीक, काउंटर ट्रेड की हम बात करें तो मेनली इसका यूज क्यों किया जाता था, यूज किया जाता है कि मान लो मैंने कोई चीज बाय कर रखी है, ठीक, और मुझे लगता है कि भाई बाय कर रखी है, मान लो यहां से मैंने बाय किया था 80 के प्राइस से, करते 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 ऊपर आ गई, बहुत ऊपर आ गई और वो एक लेवल पे आ गई। ठीक है, उस लेवल पे आने पर मुझे लगता है कि भाई ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है। तो कंडीशन क्या बनेगी, एक आम आदमी क्या करेगा, वो क्या करेगा, बाय ट्रेड को एग्जिट कर देगा, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, चतुर आदमी क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो देखेगा यार ये रेजिस्टेंस जोन पर है, ठीक, और इसका ट्रेंड ओवरऑल क्या है, अप। जो भी स्टॉक हम यूज कर रहे हैं करेंसी, उसका ट्रेंड अगर अप है तो हाई चांसेस हैं कि कल को अगर ये गैप अप खुल गया तो यार मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस पे सेल पोजीशन एक्टिवेट कर दी तो भाई अगर ये ऊपर खुल गया तो सेल वाली ट्रेड में लॉसेज होंगे, उन लॉसेज को मैं देखना नहीं चाहता। तो मैं क्या सोचता हूँ, मैंने सोचा भाई देखो वैसे भी तो मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर ही रहा था ना, 80 पे मैंने बाय किया, मान लो ये 81 पे आ गया, तो वैसे भी तो मैंने इसको बाय किया हुआ, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट तो मेरा बुक हो ही चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक रिस्क ले लिया। रिस्क क्या लिया, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग कि भाई अगर मेरा लॉस होगा तो मैं उसको शिफ्ट करना चाहता हूँ, कहां पर शिफ्ट करना चाहता हूं, बाय ट्रेड पर। चलो जी, तालियां। और अगर कल को ये गैप अप खुल गया, मैं तो वैसे भी ट्रेड में नहीं हूं ना, सोचो अगर ट्रेड मैंने यहीं एग्जिट कर दी, वो गैप अप खुल भी गया तो अपना जाता क्या है, हम तो ट्रेड में थे ही नहीं ना, हम तो पहले ही एग्जिट हो चुके हैं ना। तो ये लॉजिक समझो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेल ट्रेड एक्टिवेट कर दी। सेल ट्रेड एक्टिवेट करने से फायदा क्या होगा, कंडीशन समझना। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या अजीब स्ट्रैटेजी हुई, भाई तुम्हारे लिए अजीब होगी, देखो तुम्हें पैसे कमाने नहीं है, तुम रहने दो, बाकी जिसको पैसे कमाने हैं ढंग से समझो। ये चीज़ बहुत प्रॉपरली वर्क करती है, बार बार काम करते हैं हम लोग इसके ऊपर और प्रॉफिट भी आता है। यहाँ पे क्या होगा, सेल ट्रेड पे मैंने सेल एक्टिवेट कर दी। सोचो मैंने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट गेन किया और सेल एक्टिवेट की। कल को अगर ये अपने रेजिस्टेंस से वापस रिवर्सल करके अपने जोन पर आ जाता है,
मान लीजिए सपोर्ट जोन पे आ जाता है, ये काम एक दिन के नहीं होता, ये 3-4 दिन में होता है, टाइम लगता है, वीकली या मंथली बेसिस पे जैसे भी आप कर रहे हो उस हिसाब से। ये अपने सपोर्ट जोन पे आ गया, तो आपने यहाँ पे जो सेल साइड पे जो प्रॉफिट हुआ, जो नीचे गिरा है यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ उसको तो आपने बुक कर लिया कि भाई ये मेरा सेल साइड का प्रॉफिट है। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट आपने ऑलरेडी बुक किया हुआ था वो प्रॉफिट शिफ्ट हो गया आपके सेल साइड पे, प्लस अब यहाँ पे बाय वाली ट्रेड में आपको लॉस देखने के लिए चालू हो जाओगे। कहाँ से, यहाँ से आपके लॉस होने चालू हो जाएंगे, नीचे तक आते आते ये आपका यहाँ पे लॉस दिखाई देगा। ठीक है, अब एक बात दिमाग लगाओ, मैंने तो पहले ही बोला था कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरी ट्रेड जो है ना वो नेगेटिव जाए तो केवल बाय साइड पे जाए। रीजन थे उसके पीछे। अब आप कहोगे रीजन क्या थे, रीजन भी समझा दो। देखो रीजन ये थे, जब हम काम करते हैं यूएसडी आईएनआर में, यहां पर हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर कह सकते हो हम स्टॉक्स के फ्यूचर की बात करें, इनके अंदर दिक्कत एक है कि यहां पर पहली चीज आपको यहाँ पे फंड बहुत ज्यादा हाई चाहिए होता है। पहला पॉइंट तो ये है, आपको यहाँ पे अगर काम भी करना है ना 5-5, 10-10 लाख की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दूसरी कंडीशन, यहां पर आपको केवल 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब जो मैं बोलता हूं हमेशा कि अगर पैसा नहीं है या फिर समय नहीं है तो यही 2 मेन कारण होते हैं लॉसेज होने के। तो यहां पर दोनों चीजों की कमी दिख रही है, तो यहां पे तो ये काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी यूज नहीं होती। बट जब हम बात करें करेंसी मार्केट की, प्रॉपरली कोई समझे इसको तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, वरना नहीं आएगा तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो ऐसा थोड़ा ना कि मुझे वायरल होना है, मैं तो सामने बोल रहा हूँ, खोल के बोल रहा हूँ कि भाई देखो ये सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी वाला बुरा मान जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचो, फंड ज्यादा चाहिए होता है, टाइम कम होता है। बट अगर मैं करेंसी की बात करूं तो यहां पर समझो, यहां पे मैंने सबसे पहले देखा ट्रेंड क्या है। ठीक, ट्रेंड के बाद में सेकंड कंडीशन, मैं यहाँ पे रिस्क लेना चाहता हूँ। कैसा रिस्क, अगर मैंने कोई पोजीशन बाय की बनाई है तो रिस्क तो फिर भी ले रहा हूं ना, तो मैं रिस्क लेना चाहता हूं, और रिस्क लेना चाहता हूं केवल और केवल बाय साइड पर। थर्ड कंडीशन, सिंपल सी बात है, यहां पे आपको कह सकते हो फंड की बात की जाए तो फंड बहुत ही कम लगता है। आप यहां पे कह सकते हो एक लॉट का मतलब होता है कि एक लॉट का मतलब $1000 के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो। अगर मैं 80 रुपए के प्राइस को भी देखूं तो 80,000 की चीज आप केवल 2000 में उसके मालिक बन जाते हो। तो ये फंड वाली प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व हो गई ना, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन टाइम की, भाई यहाँ पे ध्यान रखना, टाइम की जब बात करते हैं तो टाइम में आप यहाँ पे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने और 12 महीने इतने दूर दूर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में ट्रेड ले सकते हो। इससे फायदा पता क्या होता है, साइकोलॉजिकल इशू सॉल्व हो जाते हैं। सोचो मैं आपके सिर पे खड़ा हो जाऊं एकदम आके कि कहूँ अजी 2 घंटे के अंदर प्रॉफिट गेन करो वरना प्रॉफिट नहीं होने दूंगा, आप पैनिक कंडीशन में गलती कर बैठोगे। बट मैं आपको बोलूं भाई तुम्हारे पास 10 महीने 12 महीने है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। सोचो मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए, मैं उसको बोलता हूँ देख भाई 2 घंटे के अंदर मुझे पैसे वापस चाहिए, कुछ हो जाए वरना मैं यहीं खड़ा हूँ, तो वो पैनिक में आ जाएगा। पैनिक में आके वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, कहीं ना कहीं से पैसा लाएगा। दूसरी कंडीशन में उसको बोलो भाई तेरे पास 1 साल है, टेंशन मत ले, आराम से। ठीक है, वही वाली जो कंडीशन है ना, मतलब साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व यहां पे हो जाती है। तो टाइम वैल्यू भी हो गई, फंड वैल्यू भी हो गई, रिस्क हम बाय साइड पे लेना चाहते हैं, ट्रेंड के साथ काम करना चाहते हैं, और क्या बच्चे की जान लेना चाहते हो, ये सारी कंडीशन तुम्हारे साथ में है। फिर भी अगर काउंटर ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, वैसे भी दिमाग लगाओ करेंसी मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब काउंटर ट्रेड करने का लॉजिक क्या होगा, मैं सबसे पहली बात बोलता हूं कि आप क्या कर सकते हो, 10 लॉट को बाय साइड पे डाल के छोड़ दो। वो आप ये सोचो कि इसको तो मुझे बाय रखना ही रखना है, और उसको रखो आप कब, 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने दूर वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट को। रीजन, बाय को तो मैं कंटिन्यू ही रखूंगा, बार बार सेल साइड पे गेम प्ले करने की कोशिश करूंगा। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो, समझो। मान लीजिए अभी प्राइस चल रहा है 80, मैंने यहां पे 10 लॉट को बाय किया। ठीक, 10 लॉट को मैंने बाय कर लिया, यहां से ये ऊपर की तरफ चला और चलते चलते 80.50 पर आ गया। मैंने देखा ये मेरा रेजिस्टेंस नंबर 1 है। ठीक है, रेजिस्टेंस नंबर 1 है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये वहां से रिवर्सल करे। उस कंडीशन में मैंने बाय वाली ट्रेड जो एक्टिवेट थी, 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल 10 लॉट में मुझे 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है। आम बंदा क्या करता है, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो यहां से ट्रेड को एग्जिट कर देता है। एग्जिट करके भगवान थैंक यू, आपने मुझे 5,000 का प्रॉफिट दिया, ये पकड़ो आपके 500 रुपए, हिस्से बांट लेता, सिंपल सी बात आती। बट एक चतुर आदमी क्या करेगा, वो कहेगा यार एक चीज करते हैं, जब हमें पता है कि हमारा ओवरऑल ट्रेंड तो बाय है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस पे खड़ा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं यहां से सेल पोजिशन एक्टिवेट करूंगा तो ये वापस अपने सपोर्ट जोन तक जाने की कोशिश जरूर करेगा, आज नहीं 4 दिन बाद। अब आम आदमी क्या करता, वो कहता है काम करते हैं, बाय वाली ट्रेड को करते हैं एग्जिट।
और सेल ट्रेड को कर देते हैं एक्टिवेट। अब यहाँ दिक्कत हो जाती है। अब आप रात के समय सोते सोते भी सोचोगे भाई कल को अगर गैप अप ओपन हो गया तो क्या होगा। मैं आपको एक ऐसी रामबाण इलाज दे रहा हूँ। क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये बाय ट्रेड चल रही थी ना, चलने दो, सेल ट्रेड एक्टिवेट करो। बाय ट्रेड तो आपकी चल रही है, मान लो 10वें महीने की आपने बाय ट्रेड डाल रखी है, एक साल आगे वाली कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, उसी प्रेजेंट मंथ की या फिर 1 महीने 2 महीने आगे वाली को सेल एक्टिवेट कर दो। उससे क्या होगा, कल जब अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर वो अपने सपोर्ट जोन पे वापस जाने की कोशिश करता है, तो सपोर्ट जोन पे आते ही आपको करना क्या है, अपनी जो ट्रेड है सेल वाली ट्रेड, उसका प्रॉफिट बुक कर लो। प्रॉफिट बुक कर लिया, आप कहोगे बॉय साइड का प्रॉफिट तो चला गया, अगर हम एग्जिट कर लेते तो हम सेल साइड का पूरा प्रॉफिट कमा पाते। मेरे भाई रात की नींद चली जाती है, ये काम मत करना। अभी तो तुम 10 लॉट की बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे देखता हूँ लोग 100 लॉट में ये स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं अभी, और प्रॉफिटेबल है। रीजन है साइकोलॉजिकल गेम। उनको दिख रहा है बाय साइड पे तो यार हम वैसे भी ट्रेड लेने वाले थे ना, सोचो आप ट्रेड लेते तो बाय साइड पे तो आप बाय करते 10-100 लॉट, तो बाय तो कर ही रहे हो ना, आप करोगे क्या, वो तो आप ले ही रहे हो। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक अप ट्रेंड वाले स्टॉक या फिर करेंसी में भी आप सेल साइड पे प्रॉफिट गेन कर पा रहे हो। आपको अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, देन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकता, सिंपल सी बात है। क्योंकि यार ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, आप खुद सोचो। आपको पता है कि कल को अगर ये गैप अप ओपनिंग हो गई और ऊपर चला गया, तो मेरे भाई तुमने तो यहां से यहां तक का प्रॉफिट लेके वैसे भी तुम निकल ही गए थे ना, उसके ऊपर वाले का रोना रोना क्यों रोना है कि भाई ये ऊपर भाग गया, ये भी प्रॉफिट मिल सकता था। ये फालतू की बातें हो जाती है, दोगलापन वो बात आती है ना कि भाई हम तो डबल पैसा कमाना चाहते हैं, वो नहीं, हम बात कर रहे हैं जेन्युइन तरीके से। क्योंकि आज 10 क्वांटिटी है, कल को 100 भी करोगे ना, तो ये वाली स्ट्रैटेजीज जो होती है ना, बहुत दबा के काम करती हैं, प्रॉफिटेबल काउंट होती है। बट मुद्दा है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आने चाहिए, ये चीज़ समझ लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट मैंने सेल साइड पे प्रॉफिट बुक किया, बाय साइड पे प्रॉफिट का लॉस बन गया। अब बाय साइड पे जब वो सपोर्ट जोन पे आता है, तो यहाँ पर मैं 2 स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ। पहली कंडीशन, भाई मेरे अकाउंट में क्या पड़ा है, फंड। मैं यहाँ पे धड़ाक से क्या कह सकते हो, एंट्री मारूंगा और लॉट्स के अंदर, और इसको 0 लॉस पे लाके एग्जिट कर दूंगा। मेरी ट्रेड कंप्लीट, मैंने प्रॉफिट गेन कर लिया। दूसरी कंडीशन, मैं यहाँ पे इसको 0 लॉस पे ले आऊंगा, लाने के बाद मैं यहाँ पे क्वांटिटी जो है बाय कंडीशन की जो क्वांटिटी है उनको पड़ा रहने दूंगा और वेट करूंगा नीचे से सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक वापस ऊपर जाने का। तो अब यहां दिमाग लगाओ, हुआ क्या, दिमाग लगाने से पता लगेगा आपको कि एक अप ट्रेंड वाली चीज के अंदर भी आपने सेल साइड पे प्रॉफिट गेन कर लिया और बिल्कुल प्रॉपर जगह पे एंट्री बनी, प्रॉपर जगह पे एग्जिट की। इससे ज्यादा बेस्ट चीज कुछ और मुझे नहीं लगता काउंट होने वाली है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम खाली यूएसडीएनआर क्यों कर रहे हो। मेरे भाई मुझे एक चीज में मजा आ रहा है, मुझे वो ईजी लग रही है, तो मैं वो चीज करूंगा ना। मैं क्यों फालतू का उड़ता तीर लूंगा कि मैं सारी करेंसीज में काम करूंगा, मैं निफ्टी में भी काम करूंगा। मैं किसी को बुरा नहीं बोलता हूं, कर सब में सकते हो। देखो मैं भी निफ्टी में काम करता था, मैं भी निफ्टी बैंक निफ्टी में काम किया है, निफ्टी 20 में काम किया है। बट जब कोई चीज़ मुझे दिख रही है कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई निकल कर आएगा इस चीज़ के ऊपर काम करने से, देन डेफिनेटली मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। अदरवाइज जो जो कर रहा है देखो वो कर सकता है, किसी को भी कोई रोक टोक तो नहीं होती ना। बट जो भी इंसान वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, 4163 कमेंट करके जरूर बताना पहली पॉइंट, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि सीरियस क्लाइंट कौन है जो सच में काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी को समझना चाह भी रहा था और उसने वीडियो यहां तक देखी है। ठीक, अब ये बात ध्यान रखना, इसमें से काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कह सकते हो कि काफी सारे लोगों के अंदर ना प्रॉब्लम ये आती है, पेशेंस नहीं होता। क्यों भाई, मार्केट तो साइडवेज ही घूम रही है। भाई तुमको क्या करना है, तुमको खाली वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है, वैल्यूज के साथ गेम खेलना है। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है ना, तो मैंने क्या किया है, आज इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरे सर्वर के ऊपर डिस्कॉर्ड सर्वर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, इजीली आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आज रात को 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक की एक लाइव क्लास मैंने रखी हुई है, ठीक है। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन कमेंट में भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और आज की वीडियो के अंदर मैं अच्छी तरीके से 1 घंटे की पूरी क्लास में वही चीज आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ये बात ध्यान रखना। देन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि काउंटर ट्रेड करते हुए कुछ चीजें ध्यान रखनी है। चीजें क्या ध्यान रखनी है, देखो भाई पहला रूल तो ये होना चाहिए, लालची नहीं बनना है। सोचो, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे पता लग गया कि ये चीजें काम कर रही हैं, बार बार रिवर्सल कर रहा है, इस पर्टिकुलर जोन से वापस आ रहा है, हम क्या करते हैं, काउंटर ट्रेड वगैरह छोड़ो, हम क्या करेंगे, सीधा सेल पोजीशन को एक्टिवेट करेंगे। देन मेरे भाई ये सेल पोजीशन एक्टिवेट तो आप कर लोगे,
कुछ दिन आपको यहाँ प्रॉफिट दिखा, तालियां, बट जब आप 10 लॉट में करोगे तब तो प्रॉफिट दिखेगा, जब 100 लॉट में करोगे वहां लॉस दिखेगा ना, मैं कहता हूँ हाथ पैर फूल जाते हैं 2 मिनट के लिए। अब क्या करें, समझ रहे हो, ये मेरे साथ हो चुका है। जब तक आपकी साइकोलॉजी डेवलप ना हो जाना तब तक क्वांटिटी मत बढ़ाना, तब तक केवल और केवल सेल। मैं अपने किसी भी क्लाइंट को, देखो वीडियोस देख रहे होंगे वो लोग भी, वो हमेशा मैं उन्हें हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मेरे भाई कभी भी सेल ट्रेड मत लेना, ट्रेंड के अपोजिट मत जाना। ये सिंपल सी बात मैं उनको बोलता हूं, और काफी लोग समझते हैं और काफी लोग नहीं समझते, कोशिश करते हैं चलो सेल मार देते हैं, क्या दिक्कत है भाई। जब दिक्कत आती है ना तो अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है, उसमें हम लोग भी हैं। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे देन डेफिनेटली वहां पे बैंड बजना तय है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है, इसमें ना तो आप कोई वीआईपी ना कोई मैं वीआईपी। तो काउंटर ट्रेड में पहला रूल, सेल ट्रेड एक्टिवेट करनी है तो काउंटर ट्रेड के साथ ही करनी है करेंसी मार्केट में। सेकंड रूल, ट्रेंड के साथ काम करना है, और मैं तो स्पेशली यूएसडी एनआर में काम कर रहा हूं, तो कॉमन सी बात है आप अगर किसी और में भी काम करना चाहते हैं तो 3 से 4 महीने वाले आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काम कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी को लग रहा है यार ये मूवमेंट कम आती है तो वहां कर लो, कोई दिक्कत की बात थोड़ा है ना। थर्ड कंडीशन ये ध्यान रखना, आपके पास में फंड वैल्यू जो होती है ना वो बहुत ही मैनेज करके रखना। अगर आपके पास में मान लीजिए 40,000 तक का फंड है, देन आप ये काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों मेरे पास कुछ क्लाइंट थे, 10,000 का फंड है सर, हम क्या कर सकते हैं? मेरे भाई मैं आपको बोलना चाहूंगा 10,000 के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, आपको मैं बोल दूं कि आप प्रैक्टिस कर लो भाई, उससे टाइम बर्बाद होगा, आपको पैसे की जरूरत पड़ने ही वाली है। शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा तो चाहिए ही होगा। तो 40,000 रुपए तक अगर किसी के पास है देन वो इजीली 4 लॉट के अंदर काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी यूज करे। यूज करने के बाद में 4 लॉट में अगर मैं कहता हूँ 10 पैसे का मूवमेंट आ जाता है ना भाई, 400 रुपये बनते हैं, और 400 रुपये एक बेचारा गरीब आदमी पूरे दिन मेहनत करता है तब जाके कमाता है। और अगर आप यहाँ पे 2 बटन दबाने के बाद में 400 रुपये कमा पा रहे हो देन आप काफ़ी अच्छी जगह पर बैठे हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक, पैसा कमाना आसान ही होता है, हम लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, ये बात ध्यान रखो। हम लोगों ने जानबूझ के बनाया हुआ है, क्यों? कुछ फील आना चाहिए ना, हमने कुछ किया। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, एक आदमी घर में बैठ के 400 रुपये कमा जाता है विद इन 5 मिनट में, एक इंसान पूरे दिन में मेहनत करता है तब उसको 400 रुपये मिलते हैं। उसके लिए उस 400 रुपये की वैल्यू आसमान छूने वाली होगी, और उसके लिए वो 400 की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। रीजन है भाई, अपना अपना कॉन्सेप्ट है, आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझो। देन पॉइंट नंबर 4 की बात करें, फंड की तो बात हो गई, अब यहाँ पे बात आती है माइंड की, साइकोलॉजी की। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बेचारे सोचेंगे कि भाई हमारे लिए काउंटर ट्रेड बनी है, बट अगर काउंटर ट्रेड ने ऊपर वाला रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर भाग गया तो हम तो नुकसान में आ गए, क्यों हम ये वाला प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। मेरे भाई वैसे भी तुमने यहां से यहां तक के जब वो रेजिस्टेंस पे आया तब भी अपनी ट्रेड एग्जिट कर रहे थे ना। खुद से दिमाग लगा के सोचो कि जब तुम वहीं एग्जिट होने वाले थे तो अगर वो गैप अप ओपन हो भी गया तो आपका गया क्या? कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है यहां पे। तो आपको मैंने गेम खेलने के बाद बता दी कि भाई यहां से यहां तक आया, अगर ये गैप डाउन हो गया देन आपको एक अप ट्रेंड वाली चीज में, समझ रहे हो, एक ऊपर जाने वाली चीज में आपने सेल साइड पे प्रॉफिट गेन कर लिया। इतना सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो देन डेफिनेटली अच्छी बात है। किसी का नहीं हुआ हो तो भाई सॉरी, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। मैं किसी को बुरा थोड़ा ना बोल रहा हूं। फिर भी अगर किसी भाई का क्वेश्चन रह गया हो कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो ये नंबर है 9837482890। ठीक है, सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। ठीक, मैसेज करने के बाद में अपने क्वेश्चन को वहां पे डाल सकते हो। आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है, उस फॉर्म के अंदर आप अपने क्वेश्चन को फिल कर देना कि भाई मेरा ये क्वेश्चन है, तो तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा प्रॉपर, जो भी उससे रिलेटेड एक वीडियो होगी उस वीडियो के हिसाब से आपको आंसर दे दिया जाता है। और किसी को अगर क्लास रात की 9 PM वाली जो क्लास है, बेसिकली 9:30 PM की जो क्लास होगी आज की, वो ज्वाइन करनी है तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड ये क्लास जो है सबकी होगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले मेंबर्स की। तो कॉमन सी बात आती है, आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे, नीचे मैंने पिन कमेंट में भी डिस्कॉर्ड की लिंक दी हुई है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और मैं आई बटन में एक वीडियो डाल दूंगा कि हाउ टू इंस्टॉल डिस्कॉर्ड। ठीक है, डिस्कॉर्ड को कैसे यूज करते हैं उसकी वीडियो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। फोन के अंदर कैसे डिस्कॉर्ड डाउनलोड करते हैं, क्या चीजें होती हैं, आई बटन में आपको वो वीडियो भी ऊपर की तरफ दिख जाएगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं दोस्तों। एंड आई विश यार, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखो ये कॉन्सेप्ट हम लोग फोरेक्स मार्केट में यूज किया करते हैं। ठीक है, और काफी सारे लोग कहते हैं सर आप अभी भी फोरेक्स करते हो। भाई मैं फोरेक्स अगर करता भी हूं ना तो मेरे जो दुबई के क्लाइंट हैं, सिंगापुर के क्लाइंट हैं, उनके अकाउंट में करता हूं, और वहां से कह सकते हो अकाउंट हैंडलिंग के थ्रू जो भी बात बोलोगे आप, कुछ भी बोल सकते हो,
इस तरीके से वहां से काम किया जाता है। ट्रेड आइडिया सारा काम यहाँ से होता है। और ये बात ध्यान रखना, फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड जो होती है ना वो हाथों से नहीं होती, टोटल ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं भाई। कोई इंसान बोले फोरेक्स मार्केट में काम करता हूँ मैनुअली, मैं कहता हूँ झूठ बोल रहा है। हाथों से काम करने में बैंड बच जाती है। 4-4 5-5 घंटे एक सीट पे बैठना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, और मैं नहीं समझता कोई बैठ पाता भी होगा। आप में से भी कोई बैठ पाएगा 24 घंटे काम कर सके कि भाई हम फोरेक्स मार्केट 24 घंटे 5 दिन हम एंट्री करने के लिए तैयार बैठे हैं? ऐसा नहीं होता। तो वहां पे तो भाई रोबोट रन करने ही करने पड़ते हैं, वो तो बिना रोबोट के चलने वाली चीज है ही नहीं। बट इंडियन मार्केट में आपको रोबोट रन करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो बहुत इजीली। एक चीज पे फोकस करोगे ना तो उस एक चीज में अच्छे बन जाओगे। बस मेरा तो इतना सा कहना है, सिंपल सी बात है। अब आपको समझ में आए तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो, नहीं समझ में आए तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ऑप्शन आता है चैनल का कि इस चैनल को मुझे दोबारा ना दिखाया जाए, नॉट इंटरेस्टेड, देन डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं आपके प्रॉफिटेबल चीजें नहीं बता पा रहा हूं, आपको गांधी जी कमाना है, और मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं, मल्टीपल चीजें करने से गांधी जी आपके जेब में नहीं आने वाले। आप कुछ भी कर लो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे निफ्टी भी कर चुके होंगे, बैंक निफ्टी भी कर चुके होंगे, क्रूड ऑयल भी कर चुके होंगे, नेचुरल। मुझे क्रूड ऑयल का प्राइस तक याद नहीं है क्या प्राइस चल रहा है। मुझे निकल का प्राइस याद नहीं है। मेरे से एक क्लाइंट ने पूछा प्राइस क्या है, मैंने चेक करके बताया, मुझे नहीं पता था। क्यों? इतने टाइम से मैंने उसके अंदर काम ही नहीं किया। ठीक है, अभी मुझसे कोई पूछे कि भाई किसका प्राइस, स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, नहीं पता, बिकॉज जरूरत नहीं है। तो वो चीजें पता करने की कोई खास जरूरत पड़ती भी नहीं है। आप मुझसे पूछो करेंसी के बारे में, मुझे पता है। क्यों? मैं करेंसी पे फोकस कर रहा हूं। इसी तरीके से आप भी जिस चीज पे फोकस करोगे वही चीज में आप अच्छे बन जाओगे। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं क्लियर हो गई होगी तो भाई आप कमेंट कर सकते हो। एंड इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश की है आपको काउंटर ट्रेड के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि भाई ये काउंटर ट्रेड होती क्या है, यूज कैसे होती है। और फिर बोल देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर स्टॉक्स, इनमें ये चीज़ें काम नहीं करती, बिकॉज ये स्पेसिफिक कह सकते हो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो यूज होती हैं फोरेक्स मार्केट में। तो आप फोरेक्स मार्केट की चीज़ें घुसाने लगोगे कहाँ पर, निफ्टी बैंक निफ्टी में, कि चलो यहाँ काम करो, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की चीज़ें फोरेक्स मार्केट में ले जाओगे, देन डेफिनेटली वो चीज़ें काम नहीं करेगी ना। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, तो ये चीज़ ध्यान से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहिए।